कर्मचारी महासंघ लगातार प्रयास कर रहा है कि जल्द से जल्द जो सभी मनरेगा कर्मचारी हैं और ग्राम रोजगार सेवक हैं उनकी समस्याओं का हल हो जाए, और इसीलिए देखने को मिला इनकी तरफ से तमाम अभियान भी चलाए गए। लगातार सोशल मीडिया के जरिए इनकी आवाज को भी उठाया गया और अब राजधानी दिल्ली में पहुंच चुके इस संगठन के पदाधिकारी और शिवराज सिंह से मुलाकात करने का पूरा प्रयास किया जा रहा है। एक तरफ बता दें कि जहां लगातार यही कहना है सरकार का कि हम सभी चीजें काफी ज्यादा व्यवस्थित तरीके से कर रहे हैं, यहाँ तक कि योजनाओं का नाम तक बदला जा रहा है, लेकिन कर्मचारियों की स्थितियां जो है वो बदलने का नाम नहीं ले रही है। और इसी कड़ी में देखने को मिला कि संगठन ने अपनी आवाज को पुरजोर तरीके से उठाया है और अब राजधानी दिल्ली पहुंचकर संगठन के पदाधिकारी समस्याओं के हल का प्रयास कर रहे हैं। फिलहाल दिल्ली में मुलाकात किससे हुई है, किससे नहीं हुई है, दिल्ली में क्या कुछ हुआ है, क्या किसी से बात बन पाई है, इस विषय पर ज्यादा जानकारी देते हुए संगठन के पदाधिकारी चिदानंद कश्यप ने क्या कुछ कहा है, आप भी सुनिए। चिदानंद जी, आपका हमारे चैनल अटल टीवी पे बहुत बहुत स्वागत है। जी बहुत बहुत धन्यवाद चिदानंद टीवी चैनल को। जी चिदानंद जी, जैसा कि देखने को मिला कि आज दिल्ली में आप लोगों की एक बेहद ही अहम मुलाकात हुई है। मैं सबसे पहले आपसे ये जानना चाहूंगी कि ये मुलाकात किस परिप्रेक्ष्य में हुई है और किससे ये मुलाकात हुई है? आज माननीय केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी से अखिल भारतीय मनरेगा कर्मचारी महासंघ के शिष्टमंडल का मुलाकात हुई है जी। और ये मुलाकात जो 8 सूत्री मांगों को लेकर हम लोगों ने पूरे देश के साथियों के आवाज को रखने का काम किया जी, उसी को लेकर ये मुलाकात हुई जी। और माननीय मंत्री जी से इस पर हम लोगों को बातचीत हुई है जी। हम लोगों ने कहा है कि पिछले 18-19 वर्षों से संविदा पर मनरेगा के कठोर मापदंडों के अंतर्गत सेवा दे रहे हैं जी। और इस दौरान मनरेगा में 1000 से अधिक संशोधनों के साक्षी रहे हैं हम जी। लेकिन हम कर्मियों के लिए एक भी संशोधन, नौकरी में सुरक्षा और वेतन मान, ग्रेड पे और रेगुलरिटी संबंधी कोई संशोधन नहीं हो सका है जी। हमें उम्मीद है कि अब जब मनरेगा बीबीजी राम जी योजना बन चुकी है तो इसमें हमें इसका लाभ भारत सरकार के द्वारा मिल सकेगी जी। हम इसके लिए माननीय मंत्री जी ने कहा हमने कंटीजेंसी 6 से 9% बढ़ाई है आप लोगों के अच्छे के लिए, तो हमने उन्हें बताया कि आपने कंटीजेंसी बढ़ाई है, आपका धन्यवाद है, किंतु जब तक केंद्र सरकार द्वारा एक समान एचआर पॉलिसी और वेतन का निर्धारण लागू नहीं किया जाता है जी पूरे देश में, तब तक हमें इसका समुचित लाभ नहीं मिल सकेगा जी। जिस प्रकार अप्रैल माह में हर राज्य के मजदूरों की मजदूरी का निर्धारण का गजट मनरेगा अंतर्गत होता था जी, लागू जारी किया जाता था केंद्र सरकार द्वारा, तो हम कर्मचारियों के लिए भी जो है हर पद हर संवर्गों के लिए जो है मापदंड तय कर दिया जाए और उसके अनुसार हम लोगों को जो है इसका लाभ दिया जाए जी, जिससे कि पूरे देश में एक समान, हर संवर्ग को एक समान वेतन और सुविधाएं मिल सके जी। और इतना दिन के बाद अब हमें केवल वेतन नहीं, अब हमारी सेवा रेगुलर हो जी। हमारा जो है सारी सरकारी सुविधाएं हो, ऐसी एक एचआर पॉलिसी भारत सरकार को लागू करनी चाहिए, क्योंकि राज्य सरकारों से वार्ता के अंतर्गत ये बार बार बात आती है कि आप लोग केंद्र प्रायोजित योजना में काम करते हैं और ये योजना जो है केंद्र के गाइडलाइन के अनुसार संचालित होती है। जब तक केंद्र सरकार हमें कोई एचआर पॉलिसी, कोई गाइडलाइन स्पष्ट नहीं देती है, हम आपके वेतन, सेवा संबंधी और नियमितीकरण हेतु स्पष्ट दिशा निर्देश नहीं मिलने के कारण हम इस पर कोई निर्णय नहीं ले पाते हैं जी। तो माननीय मंत्री जी ने हमारी बातों को गौर से सुना है जी। वे आश्वासन भी दिए हैं कि अभी जो प्रारूप चल रहा है हम इस पर विचार करेंगे, आप लोग आश्वस्त रहिए
आपकी नौकरी सुरक्षित तो रहेगी ही, जी। आपका जो है वेतन और सेवा संबंधी भी बातों को हम आपके मांगों के अनुरूप देखने की कोशिश करेंगे। तो मैं चाहता हूं कि अब ये आश्वासन आदेश में बदले और ये आदेश जब जारी हो जाएंगे तो हमारे सभी साथियों को एक जो है उन्हें बहुत राहत मिलेगी। जी, तो चिदानंद जी, जो आप लोगों के कार्यक्रम इस वक्त पर होते हुए नजर आ रहे थे, फिर वो चाहे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के अभियान रहे हों या फिर आगे के होने वाले कार्यक्रम हो, उसमें क्या कोई बदलाव देखने को मिलेगा जब आपकी आज मुलाकात हो गई है तो? हाँ, हमें मुलाकात हुई है। हमने जो सोशल मीडिया पर सत्याग्रह 2 जनवरी से 2 फरवरी तक चलाया है, जी। अभी ये कार्यक्रम यथावत जारी रहेंगे। जी। सरकार के आश्वासनों के आदेश में बदलने तक हम लोग भी इंतजार कर रहे हैं और आगे सभी साथियों से जो है विचार विमर्श करके जो सर्वसम्मति से राय मिलेगी, एक ठोस निर्णय हम लोग लेंगे। अभी जो है हमारे कार्यक्रम सोशल मीडिया सत्याग्रह जो कि बहुत सफल रही है, हमारा ध्यान हमारे ऊपर ध्यान सरकार द्वारा दिया गया है और ये अभी जारी रहेगी, जिससे कि सरकार जो है हमारे जो आश्वासन अभी मिली है वो आदेश में परिणत करने में सहयोग हो सके इससे। जी चिदानंद जी, मेरा आपसे अंतिम सवाल ये है कि जो आज आप लोगों की मुलाकात हुई, इसके बाद आप लोग अपने अपने राज्य पहुंचने वाले हैं या फिर अन्य कोई मुलाकात इस दरमियान अभी होगी? अभी हम लोग इनसे माननीय मंत्री जी से मुलाकात की है, उसके बाद जो है 1-2 और मुलाकातें हैं जी। उसके बाद हम लोग जो है अपने अपने गंतव्य को प्रस्थान करेंगे। जी चिदानंद जी, अटल टीवी से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आपको और अटल टीवी चैनल को, जिन्होंने हमारी बातों को प्रमुखता से रखने का काम किया है और इसका सकारात्मक प्रभाव हम लोगों पर पड़ा है। जी।